क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। हम आज शुरुआत कर रहे हैं आपके नया जो सिलेबस जारी हुआ है एनसीईआरटी का, वो हम एक एक करके सभी चैप्टर करेंगे। सबसे पहला जो लेसन है आपके वास्तविक संख्या का, और वास्तविक संख्या के बारे में आप पहले से जानकारी रखते होंगे क्योंकि आपने प्राकृत संख्या, पूर्ण पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पूरी अच्छे ढंग से पढ़ी हुई है, क्योंकि पिछली कक्षाओं के अंदर इन सभी संख्याओं को एक एक करके हमने अच्छे ढंग से अध्ययन किया था। वास्तविक संख्या का मतलब होता है, मोटा मोटा आपको बता दूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है वो है वास्तविक संख्या। तो यहाँ कोई परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में आती नहीं है, आपको तो सिंपल सा इसके जो सभी एक्सरसाइज है उन पे ज्यादा फोकस करना है। तो मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ इसकी जो प्रश्न वाली है 1.1, और वहां से हम इसका प्रश्न करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम प्रश्नावली 1.1 की, और उसके अंदर जो पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये एक तरह से एचसीएफ निकालने की विधि है, और एल्गोरिथ्म का अर्थ होता है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको एचसीएफ निकालना। तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एचसीएफ आखिर होता क्या है। देखिए एचसीएफ वैसे आपको जानकारी होगी, 10th में पढ़ रहे हैं तो अच्छे ढंग से आप इसके बारे में जानकारी रखते होंगे, परंतु जिसको नहीं है वो अच्छे ढंग से इसको समझ लेना। एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे कहलाएगा एचसीएफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो संख्या ले रहा हूं और उसका आपको एचसीएफ निकाल के बता रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल ले लेता हूं 10 और एक ले लेता हूं 25। ठीक है, 2 3 किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब दो संख्या है उसका मुझे एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालने की जो भाग विधि है वो क्या है। बहुत सारी विधियां है एचसीएफ निकालने की, वैसे मैंने अलग अलग काफी शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी बताई हुई है, तो गणित दर्पण पे आप अलग से प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं एचसीएफ निकालने की विधियों के बारे में। यहाँ पे हम सिर्फ भाग विधि के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है वो वास्तव में ये भाग विधि ही है। जो हम भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं उसको चरण वाइज करके इसका नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे करते क्या है कि जब हम भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं तो करते क्या है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो देखिए ये छोटी संख्या है 10 और ये है बड़ी संख्या 25 है। तो छोटी संख्या 10 हो गई, इसको बना दो भाजक, और 25 है इसको बना दो भाज्य। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इसके बारे में तो जानकारी होगी, 9th के अंदर अच्छे ढंग से पढ़ा है। अब देखिए ये जो 10 है इसका भाग देना है 25 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो 2 बार चला जाएगा और ये आ जाएगा 20। 25 में से 20 गया तो क्या बचा, 5। जो 5 है इसका भाग देना है अब इस भाजक के अंदर, यानी जो भाजक है वो क्या है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। यानी कुल मिला के जो भाजक है उसको हम भाज्य बनाते रहेंगे और शेषफल का भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारे 0 नहीं आ जाता शेषफल। तो यहाँ पे भाग दे दिया वापस 10 के अंदर 5 का, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, पूरा पूरा चला गया, और 10 में से 10 गया था क्या बचा, 0। यानी इस चरण के अंदर आके हमारा जो शेषफल है वो क्या आ गया, 0, यानी शेषफल 0 आ गया। यानी इस स्टेप का जो भाजक है ये 5, ये हो गया एचसीएफ, यानी इन संख्याओं का जो एचसीएफ निकल के आ रहा है वो कितना है, 5। तो ये का ये काम इन सवालों के अंदर करना है चरण वाइज, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो अब जल्दी से समझ में आ जाएगा कि क्या है आखिर, कि शेषफल जब शून्य आ जाएगा तब उसका जो भाजक होगा वो हो जाएगा एचसीएफ। अब इन सवालों के अंदर भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल बार बार मैं बोलूंगा, तो आपको थोड़ी जल्दी से परिचय करवा दूं कि क्या है। जैसे कि ये 10 है, इस 10 के अंदर मैंने 2 का भाग दे दिया। ठीक है, 10 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और ये 10 आ गया और नीचे आ गया शेषफल 0। तो जिसका मैंने भाग दिया है वो तो है भाजक, उसको बोलते हैं भाजक। जिसके अंदर भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको बोला जाता है भागफल, यानी जो फल प्राप्त हो गया।
ठीक है। और जो नीचे घटाने के बाद प्राप्त होगा अंत में, उसको कहेंगे शेषफल। शेष क्या बचा है वो। ठीक है, तो ये जानकारी होनी चाहिए, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब यहाँ पे हम वही काम करेंगे चरण वाइज, तो उसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो देखते हैं इस सवाल को किस ढंग से आपको इस विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो लेता हूं मैं पहला प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है आपके 135 और 225, इसका हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करना है। पहला सवाल 135 और 225, ये सवाल है। सबसे पहले आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहला चरण लेता हूं मैं, चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट के अंदर आपको देखना है 135 और 225 में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी कौन सी है, 225। तो यहाँ लिखना है कि चूंकि, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, और ये दो बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे, इसका मतलब होता है चूंकि। तो चूंकि 225 इज ग्रेटर देन क्या है, यानी 225 बड़ा है किससे, 135 से। अब यहाँ पे आपको जो हिंदी वाला मैं आपको सूत्र लिख के बता देता हूं कि जो भाज्य है वो बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक इंटू भागफल प्लस होता है शेषफल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दिमाग में, और इसी स्टेप को यहाँ फॉलो करना है। यानी 225 बड़ा है तो इसको तो बनाना भाज्य, और 135 छोटा है, इसको बनाना भाजक। यानी 225 में 135 का भाग देंगे, फिर देखते हैं कितना भागफल आता है और कितना शेषफल आता है। तो यहाँ पे कुल मिला के शेषफल जब 0 आ जाएगा तो उसका जो भाजक होगा वो हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है, 225 है, 225 ले लिया मैंने, 225, फिर बराबर ये हो गया भाज्य। अब मैं लिख रहा हूं भाजक। तो भाजक क्या है, 135, ये आ गया 135, फिर इंटू भागफल, यानी 135 का 225 के अंदर भाग देके देख लो रफ कॉपी में। देखिए मैं यहाँ देख के बताता हूँ आपको, 225 ले लिया और इसके अंदर मैंने भाग दिया 135 का। ठीक है, 135 का भाग देखिए एक बार ही जाएगा, क्योंकि दो बार देंगे तो क्या आ जाएगा 270, जो कि बड़ी संख्या हो जाएगी इससे, तो एक बार ही देना पड़ेगा। तो मैं एक बार भाग दे देता हूँ, आ जाएगा नीचे 135। 225 में से 135 गया तो क्या बचा 90, यानी भागफल तो आ गया 1 और शेषफल आ गया 90। तो भागफल की जगह लिखना है और शेषफल की जगह आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो सूत्र है, भाज्य लिख दिया सबसे पहले, फिर बराबर लिखा भाजक, और इंटू लिखना है मुझे भागफल। तो भागफल कितना आया है 1, तो ये लिखा 1, फिर प्लस शेषफल। शेषफल है वो कितना आया मेरे पास यहाँ पे 90, तो ये आ जाएगा 90। यानी पहला चरण है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मेरे जो शेषफल है वो 90 आ रहा है, यानी 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे नेक्स्ट चरण में जाना पड़ेगा। सेकंड चरण में जाते हैं, यहाँ लिखेंगे चरण सेकंड। चरण सेकंड के अंदर आपको क्या काम करना है, यहाँ पे तो दो संख्या दे रखी थी, इसलिए मैंने बड़ी संख्या को भाज्य बना दिया और छोटी संख्या को भाजक। अब आपको प्रोसेस कहाँ पे करना है, जो मेरे पास भाजक आया जो 135 है भाजक, और यहाँ पे जो शेषफल है वो क्या है 90, इन दोनों पे वापस हम करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। यानी यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल है वो क्या है, शेषफल जो 90 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि शेषफल है वो 0 हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वापस क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 135, यहाँ पे जो भी संख्या आती है यानी नया जो भाजक होगा वो हो जाएगा हमारे भाज्य, और जो शेषफल होगा वो हो जाएगा भाजक। तो बराबर हो जाएगा
ये जो यहाँ पे भाजक है वो आ जाएगा 90, फिर इंटू, अब 90 का भाग देना 135 के अंदर। तो देखिए मैं देके बता देता हूँ, जो हमने भाग विधि से एचसीएफ निकाला था वो का वो काम है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे 90 का भाग देता है 135 के अंदर, मैं भाग देता हूँ किसका, 90 का। 90 का भाग देंगे 135 के अंदर तो कितनी बार चला जाएगा, देखिए एक बार ही जाएगा, क्योंकि दो बार देंगे तो क्या आ जाएगा 180, जो बड़ी संख्या हो रही है तो यहाँ पे एक बार ही देना पड़ेगा 90। अब 135 में से 90 है वो लेस हो जाएंगे तो क्या बचेगा 45, यानी यहाँ पर भी जो भागफल है वो तो आया 1 और शेषफल क्या बच गया 45। ओके, यहाँ पर भी शेषफल है वो हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वापस चरण थर्ड में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है वहां पे। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब तीसरा चरण लेता हूं, चरण थर्ड, 1 2 और थर्ड, ठीक है। तीसरे चरण के अंदर वापस लिखेंगे चूंकि शेषफल देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 नहीं आया है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वापस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पे ये जो भाजक था पहले और जो शेषफल था, अब जो भाजक था उसको तो मैं बनाऊंगा भाज्य और जो शेषफल था उसको बनाऊंगा भाजक। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 90, फिर बराबर भाजक बनाना किसको 45 को। अब 45 का भाग देंगे 90 के अंदर, यानी 45 का भाग 90 के अंदर पूरा पूरा जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो यानी भागफल आ जाएगा 2 और शेषफल क्या बच जाएगा 0। देखिए मैं अलग से आपको बता देता हूँ, 90 है और 45 का भाग देना इसके अंदर कितनी बार चला जाएगा 2 बार, ये आ जाएगा नीचे 90 और शेषफल बच गया 0। यानी इस चरण के अंदर आपके जो शेषफल है वो आ रहा है 0 और भागफल है वो 2 आ रहा है। अब इस चरण के अंदर शेषफल शून्य हो गया है, यानी इसका जो भाजक है ये 45, ये इसका आ जाएगा एचसीएफ। बहुत ही सरल है। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतिम चरण में लिखेंगे कि चूंकि शेषफल शून्य है इसलिए इस चरण का जो भाजक है, इस चरण का भाजक यानी क्या है 45, इस चरण का भाजक 45 ही एचसीएफ होगा। लिखेंगे अंत में लिख दो, अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 45। अब मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ वापस, जिससे जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कुल मिला के क्या करना है कि दो संख्या दे रखी है 135 और 225, इसमें से आपको सबसे पहले देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या है उसको तो बना दो भाज्य और जो छोटी संख्या है उसको बना दो भाजक, यानी छोटी संख्या का भाग देना है बड़ी संख्या के अंदर। ऊपर लिख देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। चरण फर्स्ट के अंदर लिख देना चूंकि 225 बड़ा है 135 से। अब 225 ले लिया, इसके अंदर मैंने 135 का भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार, यानी भागफल आ गया 1 और जो शेषफल है वो मेरे पास कितना आया 90। अब मैंने ये जो 135 है और जो 90 है इस पे वापस मैंने चरण को दोहराया है, यानी 135 को तो बनाया क्या भाज्य और जो 90 है इसको बनाया भाजक, यानी 90 का भाग दिया 135 के अंदर तो वापस भाग गया कितनी बार गया एक बार, और जो शेषफल है वो क्या प्राप्त हुआ मुझे 45। अब ये चरण है वो तब तक दोहराना है जब तक कि आपकी 0 नहीं आ जाता शेषफल। तो यहाँ पे चरण थर्ड में पहुंचे और यहाँ पर भी लिखा कि चूंकि शेषफल है वो 45 आ रहा है जो कि 0 नहीं है, यानी यहाँ पे बराबर का चिन्ह और इसको काटा, इसका मतलब क्या हुआ नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है 0 के। 0 के नहीं है बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वापस दोहराना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी चरण को दोहराना है। किस पे दोहराना है, भाजक पे और शेषफल पे। वापस दोहराया मैंने, 90 के अंदर भाग दे गया 45 का, पूरा गया 2 बार, शेषफल आ गया मेरे 0, यानी यहाँ पे चरण है वो खत्म हो जाता है
और चूंकि शेषफल है वो शून्य है, इसलिए इस चरण का जो भाजक है, ये जो भी आएगा आपके भाजक वो हो जाएगा HCF। अतः लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का जो HCF इसने पूछा था कि HCF ज्ञात कीजिए, तो HCF आ गया आपके 45। तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। अब देखिए, जो पहले प्रश्न के अंदर आपके किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो दूसरे प्रश्न के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि 196 और 38,220 यानी आपके चलिए सेकंड प्रश्न करते हैं, जिसके अंदर दे रखा है 196 और 38,220 का आपको HCF निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यहाँ पर भी वही काम, सबसे पहला ले लेता हूं मैं दूसरा प्रश्न 196 और 38,220। ठीक है, अब सबसे पहले आपको वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एक लाइन लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, कोई भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चरण फर्स्ट को फॉलो करेंगे, चरण फर्स्ट। अब चरण फर्स्ट के अंदर क्या काम है, जो छोटी संख्या है उसका बड़ी संख्या के अंदर भाग देना। सबसे पहले तो निर्धारित कर दो कि बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए लिखेंगे चूंकि 38,200 जो 20 है वो बड़ा है किससे, 196 से, तो 196। यानी यहाँ स्पष्ट हो गया कि ये तो है भाज्य और ये है भाजक, यानी बड़ी संख्या भाज्य हो गई और छोटी संख्या भाजक हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 38,220 के अंदर आपको भाग देना है किसका, 196 का। तो 196 का आप 38,220 के अंदर भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा 195 बार, यानी 195 बार जाएगा पूरा का पूरा भाग। तो यहाँ पे आप साइड में रफ कॉपी में भाग देके देख सकते हैं। तो यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ 195, यानी 196 का भाग देंगे 196 का भाग 38,220 के अंदर पूरा पूरा जाएगा कितनी बार, 195 बार, और ये आ जाएगा 38,220। शेष हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। यानी पहले चरण के अंदर ही आपके जो शेषफल है वो शून्य प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो भाजक है, ये भाजक है 196, यही क्या हो जाएगा इसका HCF। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब यही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि चूंकि, यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूंकि शेषफल है वो क्या है, चूंकि शेषफल शून्य है, इसलिए इस चरण का जो भाजक है, यानी जिस संख्या का हमने भाग दिया है भाजक, इस चरण का भाजक 196 ही क्या होगा, HCF होगा। अंत में वापस लिख लो कि जो सवाल दिया था कि 196 लिखेंगे, अतः 196 और 38,220 का SC और F बराबर कितना आ गया, 196। ये आ गया आंसर। तो इस ढंग से आप चरण को फॉलो करके इजीली HCF निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा क्या है, 867 और 255। अब देखते हैं इसके अंदर कौन से चरण में हमारे शेषफल शून्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले निर्धारित कर लेते हैं कि भाज्य कौन सा है और भाजक कौन सा है। तो
ले लेता हूं, लिखना है वही काम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी जो चरण हम लिखते हैं वही है एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म का अर्थ यही होता है कि चरण वाइज किसी स्टेप को सिद्ध करना, ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर लेते हैं। चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट के अंदर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि चूंकि 867 है वो बड़ा है किससे, 255 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 867 में आपको भाग देना किसका, 255 का। अब 255 का भाग देके देख लो अलग से, देखिए 8, तो यहाँ पे मैं 8, 6 और 7, 255 ले लेता हूं। 255 का जब टेबल बोलेंगे आप, या फिर ऐसे सीधा देख लेना कि 255 का जब 3 बार देंगे तो मुझे लगता आ जाएगा, देखिए 255 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 765, 765। तो इजीली आपके 3 बार भाग जा रहा है। अब 867 में से 765 गया तो क्या बचा हमारे पास, 102, यानी भागफल तो आ गया 3 और शेषफल आ गया 102। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, भागफल लिखूंगा 3 और शेषफल क्या आ गया मेरे पास, 102। यानी कि इस चरण के अंदर हमारे शेषफल है वो शून्य नहीं आ रहा है, अतः हमें चरण सेकंड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चरण सेकंड को फॉलो करता हूं। चरण सेकंड लिखता हूं, चरण सेकंड। इसके अंदर वापस आपको किस पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, 255 और 102, यानी इसका जो भाजक है और इसका जो शेषफल है। तो लिखा वापस, चूंकि वो 0 नहीं आ रहा है, चूंकि जो शेषफल है 102 है, ये 102 वो 0 नहीं है, इसलिए हमें चरण सेकंड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 255 लिख दिया भाज्य के रूप में और 102 का देंगे भाग। कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा भाग हमारे 2 बार, क्योंकि 204 आएगा और 3 बार देंगे तो आ जाएगा 306, तो ज्यादा हो रहा है तो हम 2 बार ही भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 बार दे देता हूँ भाग, और जो शेषफल है वो आ जाएगा, देखिए 2 बार देंगे तो क्या आ जाएगा, 204, तो 255 में से 204 गया तो क्या बचा, 51, तो यहाँ आ जाएगा शेषफल 51। तो इस ढंग से आपके चरण सेकंड के अंदर भी आपके जो शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा है, तो चरण थर्ड में जाना पड़ेगा। तो चरण थर्ड के अंदर वापस मैं लिखूंगा कि जो शेषफल है 51 है वो 0 नहीं है, क्योंकि शेषफल है वो 51 0 नहीं है, अतः हम वापस क्या करेंगे, 102 और ये जो 51 है वापस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग होगा। तो 102 को भाज्य बना दिया, बराबर 51 का देंगे भाग। अब 51 का भाग पूरा जाएगा, 2 बार भाग दे दिया, क्योंकि 102 आएगा सीधा और शेषफल आ जाएगा 0। तो इस चरण के अंदर हमारे शेषफल है वो 0 आ रहा है, और इसका जो भाजक है 51 वो क्या आ जाएगा हमारे एचसीएफ के रूप में। तो यहाँ पे लिखूंगा कि चूंकि शेषफल क्या आ गया, चूंकि शेषफल 0 है, अतः इस चरण का जो भाजक है, इस चरण का भाजक क्या है, 51, इस चरण का भाजक 51 ही इसका क्या हो जाएगा, 51 ही एचसीएफ होगा, लिखेंगे। अतः जो एचसीएफ है वो आ गया हमारे पास कितना, 51। तो इस ढंग से आप किसी भी सवालों को कर सकते हैं एचसीएफ निकालने की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। आपको चरण वाइज देखना है कि कौन से चरण में जाके शेषफल है वो 0 हो रहा है। एक तरह से ये भाग विधि है एचसीएफ निकालने की। इसमें किसी भी प्रकार को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वापस इसी सवाल को करवाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।